माइक ऑन है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं सब लोग। स्टार्ट करा जाए क्लास को। अभी शानदार क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे थे। किसके क्वेश्चन आप लोग लगा रहे थे? मैकेनिक्स के। अब मैकेनिक्स के बाद मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे कुछ लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के शानदार क्वेश्चंस लेकर के हम लोग शुरू करने वाले हैं। और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे हैं ना। आज जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास आपके लिए लेके आए हैं, उसमें मुख्य रूप से हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज से बात करेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन सही कर दूं, जिससे कि आपके कमेंट मुझे और अच्छे से दिखें। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग क्लासेस पे जस्ट आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस जो लोग नए बच्चे हैं वो जान लें। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जितेंद्र सोलंकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लासेस किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम देते हो, स्टेट जेई, सेंट्रल जेई, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। सुरभि सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुरभि। इसके अलावा जो सामने एग्ज़ाम दिख रहे हैं, DFCCIL हो, यूपी आरविनल हो, ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। यानी कि आप अगर सही से पढ़ते हो तो ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए यूँ चुटकी का खेल बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस आपको देते ही हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपको देते हैं। राहुल गुप्ता कह रहे हैं सर यू आर हैंडसम पर्सनालिटी। थैंक यू राहुल। ठीक है तो आप लोग ऐसी ही तारीफ करते रहिए और क्लास पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। प्रणाम कह रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए आप। तो लाइव क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लान बहुत जल्दी बन रहा है कि हम आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी देने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। आपको पूरी कंप्लीट थियोरी भी आपको मिलने वाली है। हालांकि कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से हर शनिवार हम आपको एक कंसेप्चुअल क्लास ज़रूर देते हैं। और हम लाइव क्लासेस के अलावा टेस्ट सीरीज, क्विज, ये सब भी आपको प्रदान करते हैं। क्विज वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। सो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, टाइप कीजिए मेक माई करियर और मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेक माई करियर का ऐप आपकी सफलता में, आपको सक्सेस में महत्वपूर्ण योगदान निभाने जा रहा है। सूरज दीन, गुड इवनिंग। सचिन, नागेश, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन माई डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। हम लोग हर जगह उपस्थित हैं आपकी मदद करने के लिए। ये मैं हूँ जो इधर दिख रहा है फोटो स्क्रीन पे, मेरा नाम GD पांडे है और मैं फ़िलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल के बच्चों के लिए, जिनके भी सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। अभिषेक तिवारी जी कह रहे हैं GD पांडे सर न्यू सेंसेशन। थैंक यू अभिषेक जी, आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्रेम है। मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं बच्चों की मदद कर पाऊँ। आज फिर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों की मेहनत होती है, और बच्चे जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ भी कर लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम तो बस छेनी और हथौड़ी हैं जो आप पे चोट करेंगे और आपको मूर्तिवत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो पत्थर की क्वालिटी है ना, जो स्टोन है, जैसे आप कभी मूर्ति खरीदने जाओ तो लोग कहते हैं ये साहब स्टोन बड़ा महंगा है, तो वो स्टोन आप ही हैं। ठीक है ना। कहीं मैंने पंक्तियां पढ़ी थी कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। कारीगर हम लोग हैं, हम कुछ भी बाद में कर सकते हैं। पहले आपका अच्छा स्टोन होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोन अच्छे हैं, आप में बालू नहीं भरा हुआ है, तो हम आपको बड़ी शानदार सी मूर्ति बना देंगे। लेकिन आप ही अगर कमजोर पड़ जाएंगे, आप में कमियां रहेंगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली मेहनत आपकी है, थोड़ी सी मेहनत हमारी है, हम दोनों मिल जाएंगे तो सफलता तो तय है, वो कहीं नहीं जाने वाली। चलिए आप लोग अब थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ क्लास अब शुरू करने का वक्त आ गया है।
और ये पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है देवियों और सज्जनों। क्वेश्चन को पढ़िए। हमेशा की तरह मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से लेके आता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिले। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो सब बेकार है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ पूरी जनता, पूरी भीड़ आ गई है, सारे जो सेना है मेरी वो आ गई है फ्लूइड पढ़ने के लिए। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं कैसे लगे क्वेश्चन ये। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द shear stress टाउ एंड द रेट ऑफ shear strain du upon dy इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। टाउ और du upon dy के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du अपॉन dy टू द पावर n। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देन द फ्लूइड विल विद एक्सपोनेंट n इज ग्रेटर देन 1, और यहां पर वैल्यू दी हुई है कि जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 होती यहां पर तो ये फ्लूइड हो जाता न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 होती यहां पर तो ये फ्लूइड क्या हो जाता, तो ये फ्लूइड हो जाता सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। और n की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 1 है तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, डायलेटेंट फ्लूइड। तो फर्स्ट का आंसर क्या सही है, फर्स्ट का आंसर सही है बी पार्ट। ये क्वेश्चन सबके समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। बताओ भाई, एक बार सब लोग बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, सो दैट मैं आगे मूव कर सकूं। हाँ, काफी जनता ने बी पार्ट आंसर भी दिया है, तो अब हम लोग बी पार्ट आंसर मान लेते हैं इसको। सब लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ प्लस नहीं है ना, यहां प्लस तो कुछ है नहीं, प्लस नहीं है प्लस कुछ लिखा होता, अगर यहां पे प्लस कुछ लिखा होता तब ये डायलाटेंट न्यूटोनियन या सूडोप्लास्टिक ना होता, तब ये क्या होता, तब ये होता थिक्सोट्रॉपिक, रेहोपेक्टिक या बिंघम प्लास्टिक। और इस पर मैंने पूरी थ्योरेटिकल क्लास ली थी शनिवार को, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which property of mercury is the main reason for its use in barometer? बैरोमीटर में मरकरी का प्रयोग करते हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके लिए मरकरी का ही प्रयोग होना चाहिए, मरकरी की बजाय हम दूसरा कोई फ्लूइड नहीं प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, बताइए भाई, मरकरी की जगह हम दूसरा कोई फ्लूइड क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर मरकरी की जगह, ये मरकरी के लिए पूछ रहा है, असल में मरकरी और उसका इशारा जो है वो वाटर की जगह है, कि अगर हम मरकरी ना यूज करें बल्कि हम वाटर यूज करें, अगर मरकरी की प्लेस पर हम क्या यूज करें, अगर इसकी जगह पर हम वाटर यूज करें तो क्या दिक्कत आएगी, बताइए भाई। हाँ, आंसर आने शुरू हो गए हैं। कई दिक्कतें आती हैं, एक वेपर प्रेशर की भी एक दिक्कत है, लेकिन वेपर प्रेशर की दिक्कत ही एकमात्र दिक्कत नहीं है। अगर हम वाटर यूज करते हैं तो 2-3 तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसमें से एक दिक्कत ये आती है कि वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा। बच्चों, वाटर वेपराइज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर वाटर के पार्टिकल पहुंच जाएंगे, वेपर के पार्टिकल पहुंच जाएंगे, तब यहाँ पर P इज इक्वल टू 0 नहीं मेंटेन हो पाएगा। अगर वाटर वेपराइज होकर के यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ P इज इक्वल टू 0 मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो कि बैरोमीटर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि P बराबर 0 मेंटेन होना जरूरी है वहां पे। अगर P बराबर 0 नहीं मेंटेन हो पाएगा तो फिर हमारा जो रीडिंग है ना वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, हमारी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ में आया ना, इसीलिए हम यहाँ वाटर का यूज नहीं करते हैं, चूंकि वाटर वेपोराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो वेरी लो वेपर प्रेशर, मरकरी बहुत का जो वेपर प्रेशर है, जो मरकरी का वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है,
मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत कम है और ये बात हमें मदद करती है। हाइट ऑफ बैरोमीटर का भी इशू आता है, सही बात है। अगर आप मरकरी की जगह वाटर लेंगे ना तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। अगर आप यहां से एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन रो जी। बताओ भाई, अब अगर आप एक चीज देखिए तो एच किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो के। अब बताओ रो का मान वाटर के लिए कितना होता है 1000 और रो का मान मरकरी के लिए कितना होता है, एचजी के लिए कितना होता है 13600। कितना होता है 13600। अब सोचो 13600 होता है अगर, तो देखो वाटर से 13000 गुना अधिक, लगभग 13500 गुना अधिक मान है मरकरी का, मरकरी के डेंसिटी का। तो चूंकि डेंसिटी का मान इतना अधिक बढ़ जाएगा तो H की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी हाइट छोटी प्राप्त होगी, हाइट छोटी प्राप्त होगी। और अगर मरकरी इसके वाटर को ले लेंगे तो वाटर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी कम होगी तो हाइट क्या मिलेगी, बड़ी हाइट मिलेगी। बड़ी हाइट का मतलब कि बहुत लंबी सी पाइप लगानी पड़ेगी, बहुत लंबी सी ट्यूब लगानी पड़ेगी हमें बैरोमीटर में, और लंबी सी ट्यूब लगाएंगे तो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आप किस प्रकार की ट्यूब को हैंडल करना चाहते हैं, आप जब बैरोमीटर बनाना चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं बैरोमीटर, छोटी सी ट्यूब हो, रीडिंग आपको दे दे, कि बहुत बड़ी सी ट्यूब हो, 20 फुट की ट्यूब हो, 20 फुट 30 फुट की ट्यूब को आप मैनेज कैसे करेंगे, आप हैंडल कैसे करेंगे, वो टूट जाएगा ना, गिर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देयर आर 2 रीजंस, जिसमें एक पर क्वेश्चन यहां आया था तो मैंने समझा दिया, दूसरे पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, जिस पर आया है वो भी करना है और जिस पर आ सकता है वो भी करना है, ठीक है ना। कितने लाइक्स हुए हैं भाई क्लास में, लाइक की संख्या कितनी है, आर्यन जी आप बताएं, लाइक की 47 है। चलिए इसको 50 पहुंचाइए भाई जल्दी से, लाइक्स की संख्या को। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी 0.28 स्टोक्स एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बच्चों मैं एक बात आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप ना क्वेश्चन जब मेरे क्वेश्चन देखते होंगे, थोड़े से क्वेश्चन ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, मानते हैं कि नहीं आप लोग। थोड़े से जो मेरा लेवल मैंने रखा है, जानबूझ के मैंने ना एडवांस लेवल रखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने कहीं कोचिंग करी है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रखा है, थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट रखा है। कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व होते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एक बच्चा हमसे कह रहा था कि सर जो कठिन क्वेश्चन होते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं। मैं आपको बताऊं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। दुनिया में हर चीज कॉम्प्लिकेटेड है भाई, आपका रिलेशनशिप भी तो कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, हर जगह कॉम्प्लिकेशन ही तो है। तो क्या आप छोड़ देते हैं उनको, नहीं। आप क्या करते हैं, आप उनको मनाते हैं, उनसे बात करते हैं, बाबू सोना जादू टोना, क्या क्या करते हैं आप लोग। कहने का अर्थ है कि आप अटेंशन देते हैं, आप अटेंशन देते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, बस करना क्या है, आपको अटेंशन देना है। अटेंशन मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, तुरंत आंसर चाहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए और खास तौर पे क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़िए, क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़िए और क्वेश्चन के विकल्प देखिए, ऑप्शंस देखिए। अगर ये 3-4 बातें आप ध्यान रखें ना तो आप हर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं बात समझ में आई ना कि कैसे करना है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। बोलो भाई, जैसे ये सवाल लगाना है, ये सवाल कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन आप इसमें परेशान होते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल का सवाल आ गया। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल का सवाल कैसे लगेगा। क्या क्या दिया हुआ है, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.9। अब बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इज इक्वल टू 0.9, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी। किसी भी ऑयल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9 तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। बोलो भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमें डेंसिटी मिल गया, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं, बात समझ में आएगा।
डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं बात अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टोक्स, विस्कोसिटी जो दिया है वो न्यू दिया है। न्यू कैसे दिया है? न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है बच्चों। क्यों हम इसको हम कहां से जाने काइनेमेटिक दिया है कि डायनेमिक दिया है? स्टोक्स से, यूनिट से। हम यूनिट से पहचान गए कि काइनेमेटिक दिया है कि डायनेमिक दिया है। तो कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.28 स्टोक्स, 0.28 स्टोक्स। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले सबसे पहले ना क्वेश्चन में गिवन लिखा करो, क्या क्या दिया है, ये क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये लिखा करो। अब देखो स्टोक्स में है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना। कैसे चेंज करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे 0.28 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। हमने सीजीएस प्रणाली को, सीजीएस पद्धति को एमकेएस पद्धति में चेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम सारा कुछ हमें किस में लेना है? एमकेएस में लेना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका अभी कोई महत्व नहीं है, बाद में देखेंगे क्या महत्व है। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी? पूछ क्या रहा है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या पूछ रहा है? डायनामिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहो या डायनामिक विस्कोसिटी कहो, एक ही बात होता है। इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपॉन रो। तो बताइए म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू इंटू रो। न्यू की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.28 इंटू 10⁻⁻⁴। रो की वैल्यू दी हुई है 900। मल्टीप्लाई करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, क्या आंसर आ रहा है बताइए। सर वाटर को यूज करेंगे बैरोमीटर में तो एडेशन प्रॉपर्टी हाई होगी, जिससे वाटर ट्यूब पर स्टिक हो जाएगा और वो वेटिंग सरफेस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। एक ये भी रीजन है, और भी जो रीजन थे मैंने उनको बता दिया आपको, ठीक है। इसका आंसर निकालिए कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा इसका। मुझे लगता है 0.0252 आएगा क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सी आंसर सही है, बोलो भाई। ए आ रहा है, मुझे लगा सी आ रहा है, चेक कर लो। सी यहां तक आएगा, चेक कर लो, कैलकुलेट करो। मैंने पहले से कैलकुलेट करके नहीं रखा, यही सामने ही निकाल रहा हूं आपके। अच्छे क्वेश्चंस लगाइए बच्चों। मैं बार बार कहता हूं कि 50 या 500 खराब क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि एक अच्छा क्वेश्चन लगाइए जो आपको कॉन्सेप्ट बना दे। इसका जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़े क्लास में। अब देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन हमेशा से मेरे फेवरेट रहते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन की क्या खासियत होती है? खासियत ये होती है कि 4 ऑप्शन इस तरफ हैं, 4 ऑप्शन इस तरफ हैं। आप तभी इसको सही से लगा पाएंगे जबकि आपको 8 ऑप्शन का सही सही ज्ञान होगा। अगर आप 8 ऑप्शन के बातों को नहीं समझते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, लगाइए क्या होगा। चलिए लगाइए, एक एक लगाइए। शुरुआत में देखिए ए में क्या दिया है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन, और एन की वैल्यू 1 दी हुई है। एन की वैल्यू अगर 1 दी हुई होती है तो वो कौन सा फ्लूइड हो गया? न्यूटोनियन ना। यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ए किससे मैच करेगा? बोलो ए किससे मैच करेगा? 3 से। ए किससे मैच कर रहा है? 3 से। बोलो भाई ए किससे मैच कर रहा है? 3 से। बी किससे मैच कर रहा है? एन की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब सूडो प्लास्टिक, यानी 4 से। सी की यहां पे एन की वैल्यू, सी वाले में देखो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी डायलाटेंट हो गया। ये सब मैंने पढ़ाया है। जिनको ये न समझ में आ रहा हो तो आप शनिवार वाली क्लास देखिएगा। मैंने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डिटेल में पढ़ाया है।
कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू, ए मैच कर रहा है 3 से, बी मैच कर रहा है 4 से, सी मैच कर रहा है 2 से, डी किससे मैच कर रहा है, डी किससे मैच कर रहा है, देखो यहां पे ना ये तो है ही है, यहां पे ये तो है ही है, इसके साथ ये भी है, और जहां कुछ ये बना रहेगा वो बिंघम प्लास्टिक होगा। क्या होगा, बिंघम प्लास्टिक, यानी ये 1 से। अब बताओ 3 4 2 1 कहीं दिया हुआ है, 3 4 2 1, 3 2 4 1 गलत है, 4 1 2 3 गलत है, ठीक है, 3 4 2 1 सही है, 4 2 1 3 गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, ये गेट का क्वेश्चन है और आईएएस का, आईएएस और गेट के डिफिकल्ट क्वेश्चन को चुटकियों में आप लगा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है तो। कॉन्सेप्ट नहीं प्रिपेयर है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मान लीजिए आप। कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना है आप लोगों ने ना, अभ्यास से आप जो है ज्यादा अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 4, आई थिंक ओके हो गया। बोलो भाई, तुम लोग आज थम्सअप नहीं कर रहे हो, सिर्फ ABCD लिख रहे हो। हाँ, थम्सअप करके बताओ यार, अच्छा लग रहा है क्लास ना, हाँ कि नहीं मजा आ रहा है? मजा ना आ रहा हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, और शानदार क्वेश्चन। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ पाएं। आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, यहाँ दौड़ नहीं मची है। ये जो तैयारी है ना बच्चों, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना JEE की, ये प्रिपरेशन ना 100 मीटर की रेंज नहीं है, ये 500 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। मैराथन में क्या क्या चाहिए, मैराथन में ना आपको स्टेमिना भी चाहिए, मैराथन में आपको स्पीड भी चाहिए, मैराथन में आपको स्टेमिना भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, आपको हर एक चीज चाहिए मैराथन में। तो मैराथन दौड़ना है आपको, जान लीजिए। जल्दी से दौड़ के सब कुछ नहीं मिलने वाला, देर से दौड़ना है लेकिन देर तक दौड़ते रहना है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन शानदार है ना, बताओ, क्वेश्चन शानदार मिल रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप जो बुक्स लगाते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, एगोर, DS कुमार, उन सब में नहीं मिलते होंगे ये सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं आपके लिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। ये जो हमारा सीरीज है ना, दिस इज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के द्वारा कॉन्सेप्ट सीखने की हमारी प्लानिंग है, और इस प्लानिंग में हम कितना सफल हैं ये आपका प्रेम हमें बता रहा है। आप लगातार हमें जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस प्लानिंग में पूरी तरह से सफल हैं, ठीक है ना। बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 5वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं एक बार बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन लगा लो। देखो u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो du अपॉन dy निकाल लो। आपने कहा सर du अपॉन dy क्यों निकाल रहे हैं? भाई आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du अपॉन dy। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du अपॉन dy फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, तो हमें फॉर्मूला लगाना वही है। तो du अपॉन dy निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये 2 माइनस 2y, 2 माइनस 2y आ गया du अपॉन dy। बोलो भाई, हाँ ESC के क्वेश्चंस हैं जी, हाँ ESC के क्वेश्चंस हैं। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो कुछ भी निकालना है वो डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर पर निकालना है। मतलब y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.15 मीटर। बोलो भाई, इतनी बात पकड़ में आ रही है? क्या वैल्यू दी हुई है, एक एक स्टेप लगाओ। ठीक है, तो y की वैल्यू ये दी हुई है, तो du अपॉन dy कहां निकाल लें, y इज इक्वल टू 0.15 पर। क्या बताओ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0.15। इसको सॉल्व करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मुझे अभी आंसर वेंसर नहीं चाहिए, तुम लोग तुरंत A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट शुरू कर देते हो। मुझे du अपॉन dy की वैल्यू चाहिए y बराबर 0.15 पर। जब तक कोई एक आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले इसका आंसर बताओ। शेयर वेयर किया कि नहीं? 50 लाइक्स हो गए जी, 49 लाइक्स हैं यार, 50 करो उसे जल्दी से।
मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए, अभी बताओ du/dy की वैल्यू y इज इक्वल टू 0.15 पे कितना आया, मुझे ABCD नहीं चाहिए अभी, बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी से बताओ। जहां तक मुझे लगता है 0.17 आएगा क्या, बोलो भाई, जिसने भी लगाया होगा 0.185, 1.85। अच्छा लगा के देखो जरा, नहीं 0.17 तो नहीं आएगा, 1.7 समथिंग आएगा ना, दो में से घटेगा ये तो 1.7 समथिंग आएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखा, ये आ गया वैल्यू। अब ये मिल गया हमें, अब अगर हमें ये मिल गया तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, हमें मिल गया, हमें du/dy की वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू 0.15 पर, और ये वैल्यू y 1.70। तो हमें निकालना क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। क्या टाउ ही पूछ रहा है, क्या टाउ ही पूछ रहा है, बताओ भाई, टाउ ही पूछ रहा है, द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट, हाँ टाउ पूछ रहा है, तो du/dy की वैल्यू तो आ गई है, म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 8.60 पॉइज। जब 8.60 पॉइज गिवन है तो इसको आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में बदलेंगे तो ये दशमलव एक स्थान शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा पॉइंट कितना दिया हुआ है 860, यानी 0.86 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1.7 आ जाएगा। बोलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो कितना वैल्यू आएगी, कुछ लोगों ने ऑप्शन बता दिया है, आई थिंक 1.4 समथिंग आएगा, देखो जरा आंसर क्या क्या दिया है, बी आंसर आ रहा है, बोलो भाई, सी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बी आ रहा है, बताओ भाई आंसर क्या है, सी आंसर सही है कि बी आंसर सही है, मेरे हिसाब से बी आंसर सही आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 1.46 समथिंग आएगा, बी ऑप्शन सही आ रहा है मेरे हिसाब से। आप लोग का सी आ रहा है क्या, बताइए जरा। सूर्य प्रताप ने सी कमेंट किया है। अच्छे क्वेश्चन ध्यान से लगाओगे तभी आंसर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ये जान लो। बी आ रहा है ना, हाँ बी आ रहा है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना, बी ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर बी ही आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बी आंसर आ रहा है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। The capillary rise at 20 degree centigrade in a clean glass tube of 1 mm dia containing water is approximately, चलो क्या होता है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, यही तो होता है फॉर्मूला ना, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। बताओ भाई, पहले फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला समझ में आ जाए तब उसके बाद जो है चीजों को समझो। अब देखो क्लीन ग्लास ट्यूब दिया है ना, क्लीन ग्लास ट्यूब दिया है, क्लीन ग्लास ट्यूब दिया है, तो थीटा वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब नहीं रह गया, क्या बचा, कैपिलरी राइज पूछा है, 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू कुछ दी हुई है, हाँ वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन वैल्यू आपको अपने से पुट करनी पड़ेगी, देखिए ना वैल्यू गिवन नहीं है, इसीलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है। जब मैं आपको सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस टेंशन को पढ़ते समय दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, एक तो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या गिवन है, और दूसरा इंटरफेस। इन दोनों के बिना ना सरफेस टेंशन कभी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। टेम्परेचर और इंटरफेस का जानना बहुत ज़रूरी है, किस टेम्परेचर पे वैल्यू गिवन है और इंटरफेस क्या है। तो अगर इंटरफेस है वाटर और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो वैल्यू कितनी होती है, एक बच्चे ने बताया है 0.734। 0.734 भी लेते हैं, 0.736 भी लेते हैं, ठीक है ना, 0.736। तो कितनी लेंगे हम लोग, 0.736। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू 9.81, डी की वैल्यू 1 mm है, 1 mm मतलब 1 mm इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा। जब वैल्यू न दी हुई हो तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू लेनी पड़ती है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.073। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, मुझे लगता है 30 mm अप्रॉक्स आएगा, यानी मुझे लगता है सही आंसर क्या बनेगा, द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, बोलो भाई, डी आ रहा है आंसर, बताओ सब लोग एक बार, तब आगे बढ़े। लाइव लर्नर की संख्या बहुत कम है, इसे शेयर करिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं ये पेड बैचेस के कॉन्सेप्ट हैं, आपको मैं फ्री में दे रहा हूं यूट्यूब पे। चलिए आंसर बताइए सब लोग, फटाफट बताइए 6th का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन इज करेक्ट ना। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखो, फिर आपके सामने एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। 7 भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन देखो इस तरफ है और 4 ऑप्शन देखो इस तरफ है, और जब तक आपको ये 8 चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक मैचिंग का क्वेश्चन आप रटेंगे भले, निकाल नहीं पाएंगे। चलिए जरा एक एक ऑप्शन बताइए क्या आ रहा है, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, हम किसी जल्दीबाजी में नहीं है, हम हर क्वेश्चन की तह तक जाएंगे, हम उसे निकाल के समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे। सतीश कुमार पटेल, समर सिंह, सतीश कुमार पटेल, समर सिंह, सुरभि, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। सवाल पढ़िए ध्यान से, 7वां सवाल बताइए 7वां का आंसर क्या होगा, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए ए किससे मिल रहा है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है, तो ए मिल रहा है 4 से ना, ए मिल रहा है किससे, 4 से, बोलो भाई। बी किससे मिल रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड, शियर स्ट्रेस वेरीज लिनियरली विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी बी मिल रहा है 1 से। सी किससे मिल रहा है, सी किससे मिल रहा है, सी किससे मिल रहा है बताइए। सी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, शियर स्ट्रेस डज नॉट वेरी लीनियरली विद द रेट ऑफ स्ट्रेन ना, तो सी मिल रहा है 2 से। डी किससे मिल रहा है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, फ्लूइड बिहेव लाइक सॉलिड until a minimum yield stress applied beyond which it exhibits a linear relationship between the, याद है ना बिंघम प्लास्टिक कैसे बताए थे, याद है ना बिंघम प्लास्टिक, इधर टाउ होता है, इधर du/dy होता है, और यहां से हम जाते हैं यूं, तो डी किससे मिलेगा 3 से। ये ऑप्शंस कहीं मैच कर रहे हैं, मिलाइए, क्या ये ऑप्शंस कहीं मिल रहे हैं, देखिए जरा, 4 1 2 3, यहां तो नहीं मिल रहे, यहां तो नहीं मिल रहे, यहां तो नहीं मिल रहे, करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। मेरे हिसाब से डी आंसर करेक्ट है, आपके हिसाब से क्या है बताइए, बोलो भाई। देखिए सारे क्वेश्चन में ही आपके सामने ही कर रहा हूं, जितनी सरलता से मैं कर रहा हूं उतनी ही सरलता से आप कर सकते हैं, कोई ऐसा
रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनके बारे में जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की बात करें, जब आप न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें, जब आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रहा हूं, लगाइए आप आराम से। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ना गिवन लिखा करो, सबसे पहले गिवन लिखा करो, गिवन क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। shear stress developed in a lubricating oil of viscosity 9.81 poise, poise मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 9.81 poise। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.981 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सबसे पहले गिवन लिखा करिए, समझा करिए दिया क्या है। जब ये मालूम हो गया ना कि दिया क्या है, तो निकालना आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, y की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, एंड मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि अगर इसको हम dy लिख दें तो du की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। shear स्ट्रेस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। बोलो भाई सॉरी, पॉइंट 981 इंटू 2 अपॉन 10 टू द पावर -2, कितनी वैल्यू आएगी, निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, निकाल के बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस shear स्ट्रेस, इसको गुणा कर दोगे 2 से ना, 2 से गुणा कर दोगे तो 9 दूनी 18, 19 19 के आसपास जो आंसर होगा वही होगा, और ये ऊपर चला जाएगा। आई थिंक इट शुड बी बी पार्ट, हाँ राइट, बी पार्ट इसका आंसर है। ऐसे भी आप देख सकते हो ना कि इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 98 समथिंग हो जाएगा। बोलो भाई, ये ऊपर जाएगा तो ये इसको 98 कर देगा, तो 98.1 गुणित 2 कर दो, तो ये 2 हो गया, 2 8 16 के 6 हाथ लगा 1 19, 196.2 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, बोलो, क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन लग रहे हैं क्या, डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या, और डिफिकल्ट लग रहे हैं तो डिफिकल्ट कैसे सॉल्व करेंगे सीख गए ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बताया क्लास की शुरुआत में। डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देना पड़ता है अटेंशन, अटेंशन देना पड़ता है। अटेंशन कहां देते हैं बच्चों, मुख्य रूप से पहले पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के अलावा हम मुख्य रूप से लास्ट लाइन पर विशेष ध्यान देते हैं कि पूछ क्या रहा है, और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे विकल्प में क्या आंसर दिया हुआ है। बहुत कैलकुलेटिव पार्ट नहीं पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, कैलकुलेशंस आर सो इजी। बस ये दिक्कत है कि आप जितना कैलकुलेशन है 6th 7th 8th वाले उतना तो आप पढ़े रहें, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। और डिफिकल्ट रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो भी क्या करोगे, क्या देना है, अटेंशन। जैसे अटेंशन आप देते हो ना बाबू सोना करके, वैसे ही करना है। चलिए आज सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस लाइन से लगे हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, एक से बढ़ के एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए इस क्वेश्चन को, देखिए। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन दिया है। बहुत जल्द सरफेस टेंशन पे एक क्लास में लेने जा रहा हूं। सरफेस टेंशन के बारे में ना कई सारी बातें बहुत अच्छे से जान लो। नाम सुना है ना सरफेस टेंशन का, देखा है ना आपने,
नाली वाली में देखा होगा, पानी पे भी देखा होगा कई बार, एक मच्छर आकर के बैठ जाता है, चल भी लेता है थोड़ा सा, उस पे डूबता नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। पानी पे एक निडल डाल दीजिए, निडल नहीं डूबती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। गरम सूप जो होता है वो पीने में बहुत अच्छा आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। गर्म पानी से कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट मिला देने से कपड़े अच्छे से साफ होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्या है ये सरफेस टेंशन? ये सरफेस टेंशन क्या है? ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस सर, आई एम लर्निंग हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। बहुत अच्छी बात कही रोहित ने। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना, पहले आपको यह सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। आपको यह सीखना है कि सीखना कैसे है। आपको पहले यह जानना है कि पढ़ना कैसे है। समझ पा रहे हैं बात को ना? यू नीड टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। यू शुड यूज a proper practice, a proper way of solving the questions, because surface tension temperature is inversely proportional to temperature. हाँ, surface tension जो होता है उस पे हम लोग अभी बहुत डिटेल्ड क्लास लेने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है वाटर एयर इंटरफेस। जब भी सरफेस टेंशन लिखोगे, इंटरफेस को लिखना बहुत जरूरी है। वाटर एयर इंटरफेस की वैल्यू पर सरफेस टेंशन है 0.073 न्यूटन अपॉन मीटर। मैं सरफेस टेंशन पे जो क्लास लेने वाला हूं उसका आप टाइमिंग क्या चाहते हैं? सैटरडे को ले लूं कि किसी दिन रात में क्लास ले लूं? अच्छा, आज काफी लोग लाइव हैं, ये बताइए। मैं एक आध क्लास आपको कॉन्सेप्ट टॉक 8 बजे से ले लूं क्या? 8 PM शाम को, रात में। इस टाइम सब लोग खाली रहते हैं? कितने लोग इस टाइम चाहते हैं कि सरफेस टेंशन वाली क्लास इस टाइम हो जाए? और कितने लोग चाहते हैं कि शनिवार को 5 बजे हो? शनिवार 5 बजे वाली क्लास में पढ़ा दो सरफेस टेंशन? या कितने लोग चाहते हैं कि सर 8 बजे? जो लोग 8 बजे चाहते हैं वो लिखिए 8 PM पे क्लास लीजिए। आप लिखिए तो मैं आपको ये क्लास जल्दी अनाउंस करने वाला हूं। बहुत ही शानदार क्लास, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं आपको खोल के रख दूंगा बिल्कुल। किस टाइम चाहते हैं आप? द गेज प्रेशर इनसाइड रेन ड्रॉप है ना 1 mm। डाया दिया हुआ है 1 mm। डाया कितना दिया हुआ है? 1 mm। 1 mm का मतलब क्या है? 10⁻³ मीटर। और क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? बोलो, क्या पूछ रहा है? हाँ, इफ द सरफेस टेंशन इतना, द गेज प्रेशर डेल्टा P पूछ रहा है। डेल्टा P क्या होता है? डेल्टा P अगर हम ड्रॉपलेट की बात करें, बोलो भाई 4 सिग्मा अपॉन डी। 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू 0.073 और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻³ ठीक है ना? सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा। कुछ लोग 8 PM को कह रहे हैं, कुछ लोग सैटरडे को कह रहे हैं। कैसे बताओ होगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 8 PM वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक 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 ठीक। मैं कुछ थ्योरी क्लासेस आपके लिए शाम को 8 बजे लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, लेकिन ये संख्या बढ़ाइए, 20-25 से ना इसको 100 ले जाइए बहुत जल्द। और जो कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा ना उसका बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल अलग लेंगे विशाल कुमार सर, क्वेश्चन सेक्शन और थ्योरी सेक्शन अलग लीजिए, बिल्कुल अलग लेंगे। देखिए जो हमारी ये 3 से 7 वाली क्लास है ना, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आने देंगे। ये जैसे चल रहा है एज इट इज चलता रहेगा। मैं शाम को क्लास 8 बजे कुछ क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और अगर आपका प्रेम मिलेगा, अगर आपको ज़रूरत होगी उन क्लासेस की तो शेयर करिएगा, तो मैं उस क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा और पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है ना? आई थिंक इसका आंसर 292 आ रहा है क्या? वेरी गुड, 292 मतलब डी पार्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ना आंसर ABCD नहीं बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं कि ये आंसर आ रहा है।
जो आंसर आ रहा है वो ए बी सी डी कहीं ना कहीं उसमें चारों ऑप्शन में लिखा ही होगा, नोट कर लेंगे उसको। तो 8 बजे क्लास बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूं, ठीक है ना। उसमें सरफेस टेंशन के बारे में एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा। जब हम लोग अंदर समुद्र में जाते हैं तो हमें क्या लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जबकि मछलियां अंदर समुद्र में रहती हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है और इतना नीचे रहती हैं। और हमें पता है कि नीचे हम जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ P2, यहाँ P3। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो गहराई में जाते हैं हम, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जो मछलियां बहुत नीचे रहती हैं वो बर्स्ट क्यों नहीं हो जाती हैं? प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, गेज प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा आपको, सब सीख जाएंगे आप। बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, पीजोमीटर क्या है, सब सिखा दूंगा, एक एक चीज डिटेल्ड में, बशर्ते थोड़ा सा शेयर करिए इसको, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन का कारण क्या है? सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन का कारण होता है कोहेसिव फोर्स। क्या कारण होता है? कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। ये याद कर लीजिए बिल्कुल। सरफेस टेंशन का रीजन क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। इसीलिए क्या होता है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्स घटता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्स घटता है, इसीलिए सरफेस टेंशन भी घटता है, इसीलिए सरफेस टेंशन भी घटता है। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, कहां ले जाएं? क्रिटिकल पॉइंट पर। कहां ले जाएं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट पर। तब जानते हैं सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछेगा, ध्यान रखना। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल पॉइंट पे पूछे, क्रिटिकल पॉइंट पे पूछे जेईई में कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताओगे? 0। तापमान को बढ़ाएंगे, कोहेसिव फोर्स घटेगा, सरफेस टेंशन घटेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे जाकर कितना हो जाएगा? 0। तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कवर करे ना, क्वेश्चन से संबंधित जितनी चीजें हैं सब कवर कर ले रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बोलो भाई, आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज एवरीथिंग क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो भाई, पूछ लो जल्दी से। क्लास ओवर होने वाली है, शिवेन सर आने वाले हैं। चलो ये देखो, ये जानते हो कैसा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को पेन नहीं उठाना है, जो पेन उठा करके इसका जवाब देगा उसको काला कौवा काटेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूं देखना है और यूं चुटकी बजा कर देना है। बताओ आंसर। एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है सरफेस टेंशन में, जी हाँ एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट फीलिंग नहीं आती है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही सामने फीलिंग डेवलप कर दूंगा कि एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे है। फील, समझते ना, फील आएगी आपको। आप तब खुद ही लिखोगे कमेंट्स में, क्या लिखोगे? आप लिखोगे फील। क्या लिखोगे? फील। जब आपको फील आ जाएगी, किसी कॉन्सेप्ट का फील आना बहुत जरूरी है। तब तक फील नहीं आएगा ना, तब तक सब बेकार है, कंपटीशन नहीं निकलेगा बिना फील के। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन फ्लूइड, shear stress, pressure and velocity, shear stress and rate of strain। आई थिंक सी पार्ट। काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर। काफी लोगों ने आंसर दे रखा है। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। बताओ बल्क मॉडुलस, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। बल्क मॉडुलस पे कभी भी क्वेश्चन आए, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, बल्क मॉडुलस पे कभी भी क्वेश्चन आए, उसके 2 फार्मूले याद रखने हैं। एक फार्मूला डेल्टा पी अपॉन माइनस वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, एक फार्मूला ये याद रखना है। और दूसरा फार्मूला कौन सा याद रखना है? दूसरा फार्मूला ये याद रखना है जो इसका आंसर है। बोलो भाई, क्या इसका आंसर है? रो डीपी अपॉन डी रो। 2 फार्मूले याद रखने हैं,
बल्क मॉडुलस पे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा कभी भी, या तो ये या तो ये। शियर सर और सरफेस टेंशन गैस में नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो फ्री सरफेस। बिल्कुल सही बात है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस। देयर इज नो फ्री सरफेस इन द गैसेस, सो देयर इज नो सरफेस टेंशन। अभी जब आपको ना पढ़ाऊंगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, तब बताऊंगा कि फ्री सरफेस क्या होता है। बच्चों को यही नहीं आइडिया होता कि फ्री सरफेस का मतलब क्या है। फ्री सरफेस के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने, ए पार्ट। 12 का आंसर आपका आ गया ए पार्ट। जो आप कहते हैं मैं तो वही टिक करता हूं भाई, आप सब तेज बच्चे हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, बताओ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैचिंग के क्वेश्चन कभी मत छोड़ा करो, मैचिंग के क्वेश्चंस कभी मत छोड़ा करो, मैचिंग के क्वेश्चंस बार बार लगाया करो। मैचिंग क्वेश्चन बहुत फायदा करता है आपके लिए। चलिए बताइए, कैपिलरिटी किससे मैच करेगा, ए किससे मैच करेगा, कैपिलरिटी सरफेस टेंशन से मैच करेगा। बोलो भाई, कैपिलरिटी किससे मैच करेगा, सरफेस टेंशन से। वेपर प्रेशर बी किससे मैच करेगा, कैविटेशन से। एक क्वेश्चन जेई वाले बहुत पूछते हैं, कैविटेशन का कारण क्या है, उनको बताया करो वेपर प्रेशर। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा मजेदार है कि वेपर प्रेशर क्या है। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा कि वेपर प्रेशर है क्या। जब प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। फिर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किससे मैच करेगा, शियर फोर्स से। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मैच करेगा, डेंसिटी से। 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है, ईएससी का है। ये क्वेश्चन किसका है, ये गेट में आ गया है। अब आपको एक सीक्रेट बताएं, अब आपको एक सीक्रेट बताएं कि जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं या आज तक कराए हैं वो सब आईएएस के क्वेश्चन हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जेई परीक्षा का हो। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ईएस एग्जामिनेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द ईएससी क्वेश्चंस, तो आपके लिए जेई के क्वेश्चंस क्या होंगे, हलवा हो जाएंगे बिल्कुल। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा अधिक परिश्रम करें। जब अधिक परिश्रम करेंगे ना, कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब आसान वाला तो हो ही जाएगा। आसान वाले में क्या दम है। मैंने एक बार युवराज सिंह का इंटरव्यू सुना था। युवराज सिंह जो 6 बार 6 छक्का मारा था, उसने बोला कि जब मैं छोटा था तो उस कंडीशन में मेरे पापा जो थे, मेरे फादर जोगराज सिंह जी जो हैं, वो बैट लाते थे भारी से भारी और बॉल लाते थे हल्की से हल्की, और कहते थे इसे जोर से मारो ताकि ये दूर जाए। अब आप सोचो, अगर भारी सा बैट है, छोटे बच्चे से वो कहां उठेगा, और बॉल हल्की से हल्की, हल्की बॉल ना तो उड़ के वहीं गिर जाती है, दूर जाता ही नहीं था। तो मैं मारता था तो मैं बॉल जाए ही ना, लेकिन मैं खूब जोर से, खूब ताकत से मारता था। तो जब उसने 6 छक्के मारे, तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने बोला कि वो जो हम भारी बैट से हल्की बॉल पे हम मारते थे छक्के ना, वो मेरे बड़ा काम आया, क्योंकि मेरी पावर बढ़ गई, मैं बॉल को तेजी से मारने लगा। जब आप एकदम हल्की से हल्की बॉल को तेजी से मार के बाउंड्री लाइन के पार कर सकते हैं या दूर भेज सकते हैं, तो जो भारी बॉल है उसे भेजना तो आसान हो जाएगा ना। कहने का अर्थ यह है कि जब कठिन परिस्थितियां, थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में आप एक बार काम कर लोगे तो उसके नीचे की परिस्थिति तो बड़ी आसान लगेगी। इसीलिए मैं आईएएस के सारे क्वेश्चन कराता हूं, गेट के सारे क्वेश्चन कराता हूं, ताकि जेई वाले क्वेश्चंस तो आपको हलवा लगे। बिल्कुल समझ में आया। तो ये बढ़िया सी स्टोरी, बढ़िया सी कहानी के साथ आज हम लोग इस क्लास को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के शानदार फैकल्टी, आप सबके डियरेस्ट शिवेन सर आने वाले हैं कास्टिंग लेकर ना। सर कास्टिंग पढ़ाएंगे। तो कास्टिंग लेकर के शिवेन सर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। मेरा विदा लेने का समय आ गया है।
युवराज सिंह वाली स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, मेरी क्लासेस आपको मेरी पूरी टीम की क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। आपकी कोई और अगर आकांक्षा है, कोई और डिमांड है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बारिश का मौसम है वैसे ही बाहर मत जाइए, और कोविड का इशू तो है ही। आसपास पॉजिटिविटी रखिए, पेड़ लगाइए, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, जानवरों से प्रेम करिए, इंसानों से भी करिए लेकिन जानवरों से भी करिए। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।